तो हेलो बेटा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखो बेटा, क्लियर है ऑडियो वीडियो? ठीक है बेटा। खुशी कल क्लास नहीं लगाई तू? अच्छा, तो रिकॉर्डिंग देख ली है? ठीक है। तो देखो बेटा, आज अपन इतना डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये जो इक्वेशंस है ये ਅਸੀਂ ਅੱਜ बेटा ਹੁਣ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ। तो कैलकुलस मेथड मीन्स बाय इंटीग्रेशन मेथड है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो इस मेथड ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो x है जो बेटा वो ਅਸੀਂ एज्यूम कर ਲਈ कि स्ट्रेट पाथ along which particle has been moving। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ एज्यूम करना, देखो अगर बेटा थोड़ा एक ओरिजिन है, अगर आ ओरिजिन है तो लेट एट टाइम जीरो पार्टिकल बी एट ए। तो असी ये अज्यूम कर लेना वा है ना, क्योंकि थानू ये पता बेटा कि जेड़ा मोशन है उसके दौरान अगर टाइम जीरो है तो जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि पार्टिकल ओरिजिन ते ही होए, वो किसी भी जगह पे हो सकता ना। तो इस करके असी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो असी मान लिया कि जेड़ा पार्टिकल है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो ओदी इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, और उस वक्त बेटा पार्टिकल दी वेलोसिटी है u, एंड आफ्टर टाइम t पार्टिकल हैज बीन रीच्ड एट b ते पहुंच चुका वा एट टाइम t, और उसकी बेटा जो पोजीशन है वो कितनी हो चुकी है x, और उसकी वेलोसिटी है बेटा v। और तुसी साफ देख रहे हो बेटा, थानू नजर आना चाहिए कि जीरो टाइम पे पार्टिकल अगर ए पे है और आफ्टर टाइम टी पार्टिकल बी पे पहुंच गया, तो इट मींस आफ्टर टाइम टी आ है पार्टिकल दी फाइनल पोजीशन और आ है पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टी, टी टाइम के दौरान कितनी डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये पॉइंट्स है जेडे असी इस डिस्कशन ਨੂੰ स्टार्ट करने तो पहला एज्यूम कर ले कि जो डेरिवेशन बेटा असी हुन करनी है ना, जो डेरिवेशन असी हुन करनी है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ कि suppose a particle is moving along x-axis with constant acceleration a, तो let at time t is equal to 0 particle be at a, और a की पोजीशन है बेटा x नॉट, और उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी है u, और at time t पार्टिकल हैज बीन रीच्ड एट b, और b पॉइंट की पोजीशन है x, और उस वक्त की वेलोसिटी है v। और a टू b
विद इन टाइम t जो डिस्प्लेसमेंट s है दैट इज इक्वल टू फाइनल x माइनस मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये पॉइंट्स बेटा ਅਸੀਂ शो करते हैं। ਤੇ ਹੁਣ असली काम स्टार्ट होने वाला वा। किस तरह मान लो सानू बोलिया जाता कि डिराइव दिस फार्मूला मतलब डिराइव करो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स इंटीग्रेशन मेथड है ना। तो तुसी तो आ फार्मूला नु डिराइव करना बेटा तो तुसी स्टार्ट कित्थों करना ये याद रखना पैना ना भी स्टार्ट कित्थों करना। तो एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो अगर बेटा एक्सेलरेशन dv बाय dt है तो एक्सेलरेशन इस मोशन लाइक कांस्टेंट है बेटा। तो ये कांस्टेंट है तो dv बिकम्स a dt क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। नाउ इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि आ जो इंटीग्रेशन है ये टाइम ਲਈ हो रही है और आ वेलोसिटी ਲਈ हो रही है। तो इथे इनिशियल टाइम और इथे इनिशियल वेलोसिटी और इथे फाइनल टाइम ते फाइनल वेलोसिटी लिमिट्स पुट करती हैं। नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन dv की बन जाएगा बेटा v और आ जो केस है ना ध्यान दियो क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो थानू पता होना चाहिए याद होना चाहिए कि जेडी टर्म कांस्टेंट है ना वो इंटीग्रेशन चो बाहर आ जानी है। तो वो बाहर आ गई ठीक है ना। तो आ बाहर है बेटा और dt का बन गया t। हुन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो v माइनस u तो v माइनस u इज इक्वल टू 80 v इज इक्वल टू हुन तुसी ये जो डेरिवेशन है ये तुसी परफॉर्म कर ली है यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट क्लियर है ठीक है। मतलब हुन देखो हाँ हुन ध्यान रखियो एग्जाम दे विच ना कई बार वो पूछ लेंदा वा कि डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाय कैलकुलस मेथड। तो ये मेथड फॉलो करके डेरिवेशन करनी है तो जे उन्हें लिखा होया फ्रॉम वीटी ग्राफ फिर कल वाला मेथड करना तो इनू डिस्टिंग्विश करके चलना ना हो बेटा। ये तो हो गया साडा पहला पोर्शन। हुन अगर थानू आ जाए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये डिराइव करना बेटा। तो स्टार्ट कितना करना है याद ही रखना पैना थानू है ना। एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। हुन ध्यान दियो बेटा आ जो वेलोसिटी है ना v एक टाइम में चेंज होने नाल चेंज हो रही है जबकि इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब है कि जो इनिशियल टाइम की वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी थ्रू आउट बट उस मोशन तो आफ्टर 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड जो वेलोसिटी आएगी वो टाइम के नाल चेंज करेगी। इस कारण करके बेटा ये माइंड च रख लो सारे स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च बेटा जो u है ना u वो जो एक बार आपां इनिशियल टाइम कंसीडर कर लिया तो ਉਹਦੇ कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है। मतलब u कांस्टेंट है और v डिपेंड करेगा कि ਅਸੀਂ फाइनल टाइम के ਨੂੰ सिलेक्ट किया तो फाइनल टाइम के अकॉर्डिंगली साडी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिसाइड होंदी है। इस कारण करके नोट कर लेना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च ना
जो u है, u इनिशियल वेलोसिटी वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बट जो फाइनल वेलोसिटी है ना v वो डिपेंड करती है टाइम ते भी। फाइनल टाइम केड़ा सिलेक्ट किया, कितने टाइम बाद असी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज वेरिएबल है। तो ये दिमाग च रखनी है गल। अच्छा, हुण बेटा ये नोट कर लेना साइड पे है ना। तो जो v है वो ओदी जिहड़ी वैल्यू आ, हुण आपां इत्थे देख रहे हैं बेटा थोड़े आंसर दे विच किते भी v नहीं है, कोई v इन्वॉल्व नहीं है, जबकि आप स्टार्ट कितों कर रहे हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी तो, है ना। तो हुण इत्थे की करना कि असी पिछला टॉपिक जिहड़ा सी है ना फर्स्ट डेरिवेशन, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ प्रूव किया कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आप इस v ਨੂੰ u प्लस ए टी नाल रिप्लेस कर देना। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और उस तो बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। हुण प्रॉपर लिमिट्स बेटा दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, हुण लिमिट्स कितना लेनी है पुत्र, फिर देखो तो आ इंटीग्रेशन टाइम ली हो रही है और आ भी इंटीग्रेशन टाइम ली, तो इनिशियल टाइम है 0 और आ इंटीग्रेशन हो रही है पोजीशन ली, तो इनिशियल टाइम दी इनिशियल पोजीशन है x नॉट, तो फाइनल टाइम t है और फाइनल टाइम दी फाइनल पोजीशन है x, तो लिमिट्स लिखती है। हुण बेटा तुहानूं मैं दस के हटिया कि जदों आपां यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे डील करना, तो जिहड़ा इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, तो वो क्योंकि इनिशियल टाइम गिवन है सानू फिक्स है, तो u भी फिक्स है, इस करके u नू एक कांस्टेंट मन्नीदा। तो आ जिहड़ा u है ये कांस्टेंट होने करके इंटीग्रेशन तो बाहर आ गया बेटा, और a तो कांस्टेंट है, और आ बन जाना dx नो इंटीग्रेट किया इट बिकम्स x। हुण आ तो बन जाएगा बेटा t, हुण आ जिहड़ी इंटीग्रेशन है ये होएगी t स्क्वायर बाय 2 और आ है x, आप एक स्टेप होर ऐड करता ना। हुण आ बेटा लिमिट्स पुट करो t माइनस 0, आ 2 कांस्टेंट है, तो आ बन गया ut, आ बन गया हाफ ए टी स्क्वायर, और आ बेटा x माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो ये जो सारा मैं पोर्शन कर रहे हैं ना, यदि भी पीडीएफ मैं थानू ऑलरेडी सेंड कर चुका, उत्थों सब मिल जाएगा थानू डेरिवेशंस। थर्ड है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हुण स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हुण जदों तुसी इस डेरिवेशन दे नु डिराइव करना, आपा ना इस एक्सप्रेशन नु डिराइव करना तुसी, तो इस केस दे विच तुसी की करना भी, स्टार्ट कित्थों करना, क्वेश्चन तो ये है, वो याद रखना पड़ेगा कि एज
we know that v sorry acceleration is equal to, हम थोड़ा जिहा रुक जाना ते सोचना कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो ਇਹਦਾ रिलेशन की है बेटा, थानू याद होएगा तो एक तो एक्सेलरेशन होंगी है ना dv बाय dt बेसिक कहा, तो एक होंगी है v dv बाय dx, ये भी मैं थानू ऑलरेडी दस चुका वा, ये आया कित्थों है, इत्थों ही आया वा, क्योंकि dv बाय dx dt नु तुसी की लिख सकते बेटा, हुण आ dv है आ dt है, तो dv बाय dt इंटू dx कोई फर्क नहीं पिया ना, और इन्हों आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली हो सकती है, ये डिफरेंशिएशन के करैक्टरिस्टिक्स है। तो dx मतलब इनू पहला ले आंदा और इनू बाद चो लै गया बेटा, तो dx बाय dt नू असी वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो आ रिजल्ट डायरैक्ट लिखता आपा ना, पता ही है सानू। अच्छा हुण इत्थे की करना पुत्तर, तुसी a dx इज इक्वल टू v dv क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। हुण जदों आपां हुण ध्यान रखियो, हुण बेटा v है u नहीं है, इस करके इस v नू बाहर नहीं कटना, u कांस्टेंट है, मैं लिखाया ना, याद रखना पैना तुहानू, तो हुण नहीं v नू बाहर कट देना बेटा। तो हुण लिमिट्स की लैनी है तुसी, क्योंकि आ बेटा वेलोसिटी लिए इंटीग्रेशन है और आप पोजीशन लिए है, तो इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, और इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन है x, ते फाइनल टाइम पे फाइनल वेलोसिटी है v। हुण इत्थे बेटा a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनू तुसी बाहर कर लिया है ना, हुण dx नू इंटीग्रेट करो और v dv नू इंटीग्रेट करो v स्क्वायर बाय 2, तो हुण तुहानू इंटीग्रेशन दे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, काफी चिर हो गया, याद रखने पैणगे तुहानू। तो लिमिट्स पुट करती हैं, हुण बेटा आ टर्म s है, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, 2 नु क्रॉस मल्टीप्लाई करता 2as, रिजल्ट आ गया। तो ए बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का रिजल्ट आ गया, मतलब कहना कि थोड़े सामने बेटा, थोड़े सामने ये जी डेरिवेशन है, ये आप कैलकुलस मैथड तो डिराइव की थी, तो कल असी वीटी ग्राफ तो भी डिराइव की सी, ये देख लेना एग्जाम दे विच भी तुसी केड़ा मैथड फॉलो करन नू किया गया, जे कोई भी नहीं किया गया है ना, जे सीधा ही उन्हें कहा कि डिराइव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कोई मैथड नहीं लिखा, फिर तुसी फ्री है जेड़ा मर्जी दोनों चो मैथड अप्लाई कर सकते हैं, बट जो उन्हें लिखता ना कैलकुलस मैथड करो या ग्राफ मैथड करो, फिर उहदे अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। सो इत्थे तक कोई डाउट? ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो फिर देखो देखो हुण भी
अगला पॉइंट बेटा की है कि एक आप फार्मूला कल किया सी ना एस एनथ वाला, तो एस एनथ वाला जो डेरिवेशन है रिजल्ट है तो हुण बेटा ये जिहड़ा रिजल्ट है इनू भी असी कैलकुलस नाल डिराइव कर सकते हैं। की करना ਉਹਦੇ ਲਈ देखो कोई वड्डी गल नहीं है, बड़ा सिंपल जिहा कंसैप्ट है, पर थोड़ा जिहा ध्यान दिओ बेटा, तुहानू याद होएगा कि मैं आ जिहड़ी डायग्राम है ना, तो ये आपां जनरल डायग्राम ड्रॉ की है ना, जीरो टाइम लई, टी टाइम लई, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है। हुण देखो पुत्र गल नूं सुनो, जदों तुहाडे सामने इस डेरिवेशन की गल आती है तो कल मैं तुहानू डिटेल च दस चुका हाँ कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5 सैकेंड ते डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सैकेंड च फर्क है। तो जदों तुसी, मैं 2 मिनट लिए दोबारा रीफ्रेश कर रहा थानू कि अगर थानू कोई कहे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये मान के चलना वा। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच तुसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड कैलकुलेट करनी है, तो थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिए बेटा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इस फार्मूला च t अगर 5 कंसिडर करोगे है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड आ जाएगी। तो s तो टाइम 5 सेकेंड है, वो बन जाएगा u इंटू 5 प्लस हाफ a इंटू 5 स्क्वायर, है ना, आ बन जाएगा। अच्छा, जे वो थानू कहे डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तब तुसी इसे फार्मूला च t 6 ले लेना। जे वो कहे 7 सेकेंड तो 7 ले लेना, एंड सो ऑन। पर अगर बेटा वो मैनू कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड, तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करना, ਜਿਹੜਾ बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड किहदे बराबर होएगी, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं पहला तो कैलकुलेट करांगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 7 सेकेंड, फिर माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड, क्योंकि 6 सेकेंड तो बाद वाला जो 1 सेकेंड है वो 7th सेकेंड है, दैट इज 7th सेकेंड, है ना। तो अगर तुसी डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड निकालनी है तो तुसी इस फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। बस करना की है, पहला तुसी 6 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर 7 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल के दोनों का डिफरेंस ले लेना, वो है 7th सेकेंड। जे बेटा तुसी ए 8th है तो फिर आ 8 है और आ 7 है। जे बेटा ए 9th है तो फिर आ 9 है और आ 8 है, मतलब आ 9th है तो आ 9 है, आ 9 तो एक घट है। तो जे बेटा आप गल करिए nth nth, तो फिर आ nth है तो आ बन जाएगा n, और आ बेटा बनेगा n-1 सेकेंड, है ना। मतलब एस nth निकालन जेड़ा इनिशियल टाइम है वो होएगा n-1 सेकेंड इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम होएगा
n सेकंड। तो इत्थे तक दसो मैनू कोई प्रॉब्लम है थानू किसी नू किसी तरह की? नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। हुण वापस इस डायग्राम पे आ जाओ। हुण इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखियो बेटा, ध्यान दियो। हुण तुहाडा ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना। तो अगर बेटा आ जो पॉइंट है इनू मैं P1 बोलता, तो पार्टिकल नु अगर जी ओ तो ओरिजिन तो है ना आ ओवर, तो ओ तो P1 की जी पोजीशन है, अगर मैं इसनू आ शो कर देना, एक मिनट मैं कलर अलग वरत लेना। जदों तुहाडा पार्टिकल P1 ते है, P1 ते तां ओदी पोजीशन बेटा तुसी x1 दे नाल लिख रहे हैं, और जदों तुहाडा पार्टिकल P2 ते है तो ओदी पोजीशन आप लिख रहे हैं x2 नाल, है ना, x2 नाल। तो खुद बेटा पार्टिकल नु जदों 0 टाइम सी उदों पार्टिकल ए पे सी, तो ए तो P1 पहुंचने लिए कुछ टाइम तो लगा ही होएगा ना, तो टाइम तो कोई होएगा ही, इलैप्स होएगा ही, बीतेगा ही। तो अगर आप मान लीजिए कि ए तो चल के पार्टिकल नु P1 तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग गया, n-1 सेकेंड। ए तो P2 पहुंचने लिए टाइम लगा बेटा n सेकेंड का। तो एदा मतलब P1 तो P2 पहुंचने लिए कितना टाइम लगा, हाँ nth सेकेंड है ना, एक सेकेंड पर केड़ा सेकेंड एक nth, मतलब अगर n7 है तो आ 6 होएगा, तो इट मींस आ केड़ा सेकेंड है, 6th सेकेंड होएगा, है ना, 7th सेकेंड होएगा। तो अगर n8 है और आ होएगा 7, तो इट मींस आ वाला केड़ा टाइम है, 8th सेकेंड है। अगर n9 है तो आ 8 होएगा, इट मींस आ वाला जेड़ा आ वाला P1 तो P2 जान का टाइम की होएगा 9th सेकेंड होएगा ना। तो आ बेटा P1 तो P2 जान का टाइम nth सेकेंड है। समझ आई गल? अगर आप P1 ते मनिए कि पार्टिकल नु A तो चल के P1 तक पहुंचने लिए कितना टाइम लग गया, n-1, पार्टिकल नु A तो P2 पहुंचने लिए टाइम अगर n सेकेंड लगा, तो इट मींस P1 तो P2 वाला केड़ा टाइम होएगा, nth सेकेंड होएगा। अच्छा हुण बेटा जेड़ा P1 है इहदी पोजीशन आप x1 की जगह लिख सकते हैं xn-1, ते x दी आ वाली लिख सकते हैं xn। मतलब है भी जदों n सेकेंड है उदों दी पोजीशन xn, जदों n-1 सेकेंड है उदों दी पोजीशन xn-1, है ना, सिंबल ही है ये। तो हुण जदों आप ये गल समझ गए हैं, तो इस डेरिवेशन नूं करन दे लई बेटा जे थानू कोई पूछे कि P1 तो P2 वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तुसी की कहोगे, SN, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 टू P2। तो ए वाली जी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना P1 तो P2, ये केड़े टाइम लिए हुई है बेटा, nth सेकेंड लिए। तो इस डिस्प्लेसमेंट को की इस डिस्प्लेसमेंट को असी की बोलांगे बेटा, एस nth डिस्प्लेसमेंट। और एस nth डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये अपने दिमाग च होना चाहिए। इत्थे तक किसी को कोई किसी तरह का डाउट बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। गर्व तू टेस्ट दिता सी इस बार?
हाँ ठीक है, मैनू लग रहा सी नहीं दिता शायद, है ना। ठीक है, हुण देखो बेटा, हुण आ जिहड़ा फार्मूला है दिस वन, हुण इहनू डिराइव करने लई पता की करना, एज वी नो दैट स्टार्ट कित्थों करना, v इज इक्वल टू dx बाय dt, पर v की जगह की कर लेना u प्लस ए टी, है ना, काम कुछ भी नहीं है। फिर की करना, उसका कारण की है, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस ए, आप प्रूव कर चुके। हुण बेटा इनू आप इदा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर आप की लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। हुण ध्यान रखियो, इत्थे बस लिमिट्स के करके ही फर्क पैना पुत। मैं की कीता, पहला ही कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया ना, बस हुण ध्यान की रखना तुसी, जिहड़ा तुसी हुण इस बार इस डेरिवेशन का इनिशियल टाइम लेना, वो टाइम किहड़ा लेना पुत, आ वाला टाइम n-1 और फाइनल n, आ इनिशियल टाइम है, आ फाइनल लेना, ध्यान रख लियो। और आ है, क्योंकि आ इनिशियल टाइम है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आ इनिशियल पोजीशन है, और आ फाइनल है। हुण बस सॉल्व ही करना तुसी, तो तुसी की कर सकते हैं इनू, हुण आ बेटा बन जाना तुहाडा x, तो आ बन गया t, और आ बन जाना t² बाय 2, तो आ बन जाना xn माइनस, है ना, आ बन जाना n माइनस, तो आ बन जाना n² माइनस। हुण आ जिहड़ी टर्म है इनू आपां SN लिख सकते हैं। हुण आ टर्म ओपन कर लो, बाकी मैथमेटिक्स ही है। हुण इनू स्क्वायर करो, आ माइनस है, ध्यान रखियो, इनू जदों स्क्वायर करूंगे मैं हाले ब्रैकेट नहीं खोल रहा, a² प्लस b² माइनस 2, है ना, मैं ब्रैकेट क्यों नहीं खोली, बाहर नेगेटिव है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है साडे कोलों। तो हुण बेटा SN की आ जाएगा, u आ कैंसल आउट, प्लस a बाय 2, हुण ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस आ कैंसल आउट, तो SN की आ जाए बेटा u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1, है ना, इधर हुण हाले रिजल्ट नहीं ना बने, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई गल नहीं, मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स खत्म। तो आ 2 अंदर ले जाओ बेटा, ले जा सकते हैं। तो आ जड़ा 2 है, इनू अंदर ले जा सकते हैं, तामी सॉल्व हो जू, इत्थे तक आंसर, है ना। तो आ वाला आंसर भी इत्थे तक भी आपां कीता सीगा, तो सेम आंसर आ गया, मींस इत्थे तक भी रख सकते हैं, इनू इदां भी लिख सकते हैं। ये थोड़े ये मैथमेटिकली है, इसका कोई फर्क नहीं दोनों, ये दोनों आंसर भी है ना। तो आप इत्थे तक कीता सीगा ना, तो आ थोड़ा आंसर आ चुका। मतलब ये थोड़ी कन्वीनियंस है कितना लिखना, बट मेनली आप SN की लिखते हैं u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1 लिख के ना याद कर लेने, वो डेरिवेशन आ गई। तो इत्थे तक का कोई